चलो आ रहा हूँ ना। चलो फिर। Sir, listen to me, sir. Sir, I'm innocent. मैंने कुछ नहीं किया. Sir, I belong to very decent family, sir. Sir, you can't do this to me, sir. Please. Sir, I know sir, that. try to listen. सिक्योरिटी पकड़ के रखा है ना। अरे मैं भाग नहीं रहा था, तू बैठा क्यों? इंस्पेक्टर खड़ा है। Come, stand up. बीच में मत बोल। बीच में कौन बोल रहा है? साइड में बोल लेते। मेरी बात तो सुनिए, हम यहाँ पर ना एक वही है ना, अभिषेक मेहरा, रॉकस्टार। जी जनाब, इन्हीं की फंक्शन में आपकी ड्यूटी थी। अरे बेटी है, पैसे का जोर तो दिखाएगा ही ना, मगर याद रखना रॉकस्टार, पैसे की गर्मी ना इस वर्दी के सामने नहीं चलती। गांधी जी के हर नोट इस वर्दी के सामने ठंडे पड़ जाते हैं। सर पैसों की बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि इस मैटर को यहीं पर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली कितने मैटर सॉल्व करोगे आप? कितने मैटर? रॉकस्टार हो ना, रॉकस्टार साले किसी क्रिमिनल से कम नहीं होते हैं। तुम लोग रॉकस्टार का जब शो होता है तो उस पार्टी के अंदर ड्रग्स पार्टी, लड़कियों की पार्टी। लिसन इंस्पेक्टर, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बोल नहीं सकता। इंस्पेक्टर नहीं, इंस्पेक्टर हरी सिंह, तमीज से नाम लेना मेरा, समझ गया रॉकस्टार? इंस्पेक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. वो यहाँ नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, यहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। पुलिस स्टेशन में चल के बात करेंगे रॉकस्टार, अभिषेक मेहरा। लेकिन इंस्पेक्टर, हमने किया क्या? चोरी। यहाँ पर चुराने लायक है क्या? जो भी बोलना है ना, जो भी, तब थाने में बोलना। ले चलो इन दोनों को। सर, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते. चलो, चलो. सर, अरे सुनिए तो सही. अरे ले चलो। अरे हेलो हेलो हेलो. हेलो अरे आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो. हेलो। हाँ हाँ अब आई. हाँ, हमें पूरब खन्ना की वाइफ से बात करनी है। पूरब खन्ना की वाइफ से? अरे लेकिन काम क्या है ये तो बताओ. मैं ऐसे थोड़ी ना किसी से भी अपनी बहू की बात करवा दूंगी. वैसे भी तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. हमने अभिषेक मेहरा और पूरब खन्ना को गिरफ्तार किया है। क्या? क्या हो गया? क्या हुआ दादी? अरे दादी, दादी संभालिए अपने आप को. क्या हो गया? एक मिनट संभालिए अपने आप को. हेलो, कौन बात कर रहा है? देखिए, मैं इंस्पेक्टर हरी सिंह बोल रहा हूँ। हमने पूरब खन्ना और अभिषेक मेहरा को ब्राइट सनशाइन स्कूल में प्रिंसिपल के कैबिन में चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। कौन से पुलिस स्टेशन में है? ये वसंत कुंज। ठीक है, मैं अभी आती हूँ. बोलना, क्यों पकड़ा है उन्हें? क्या हुआ दिशा? कुछ नहीं दादी, वो कुछ कंफ्यूजन हो गया पुलिस वालों को, इसलिए अरेस्ट कर लिया शायद. कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ ना छुड़ाने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए. किसे अरेस्ट किया पुलिस ने? अभी और पूरब को? क्यों? I mean, किस लिए अरेस्ट किया उन्हें? दोबारा ये तनु मुझसे उलझी ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी, उसे याद रखेगी. नहीं, देखो अभी तुम कुछ नहीं करोगे. एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं. तुम ये 7 दिन ना उससे थोड़ा दूरी रहो. उसे बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम तीनों ये प्रूफ करने में लगे हैं कि क्यारा अभी की बेटी है. क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे दिशा, क्यों अरेस्ट किया है उन्हें? तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं बताना है, मत बताओ, लेकिन अभी मेरा पति है और मुझे उसके बारे में जानना है कि क्यों अरेस्ट किया है. Damn it, बताओ मुझे. ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. तनु से निपटने के लिए यही एक तरीका सही है. तुम्हें दिमाग है या नहीं? इस वक्त उन्हें छुड़ाना इंपॉर्टेंट है या ये पता लगाना कि अरेस्ट क्यों किया है? तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम है. दादी, मैं आती हूँ. मैं तुम्हारे साथ चलूं? इन कपड़ों में जाओगी? पुलिस स्टेशन जाना है. तुम एक काम करो, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो. मैं आगे जाती हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाओ. डोंट बी ओवर स्मार्ट निशा. कपड़े चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. तुम यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ. यहीं रुको. ओके. मुझे जल्दी उन्हें घर लाना होगा. तनु पुलिस स्टेशन पहुंच गई तो उसे भी सब पता चल जाएगा. और पूरब जी ने कहा था उसे हमारे प्लान की भनक तक नहीं लगनी चाहिए. दादी, ये बहुत टाइम लगाएगी, मैं निकलती हूँ. ठीक है बेटा, तू जाओ. वो तो पूरी तरह सज धज के ही आएगी. जा. आती हूँ. हे भगवान, मेरे बच्चों को इस मुसीबत से बचाना. आसमान से गिरे और खजूर में अटके.
गए थे स्कूल, पहुंच गए पुलिस स्टेशन। सॉरी यार, तू सॉरी क्यों बोल रहे? अब मैं ही इतनी नेगेटिव बातें कर रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और पकड़े जाएंगे। हो गया, पकड़े गए। तू क्या गिल्ट ट्रिप में जा रहा है? यहाँ पर मैं क्या सोचकर परेशान हूँ और तू क्या परेशानी लेकर बैठा है? बट स्टिल यार, आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने दिमाग स्कूल में रख कर आया कि कल को अगर आग लगेगी तो तू आग बुझाएगा या ये बताएगा कि आग लगी कैसे? अरे वहां इतना बोल रहा था, यहाँ तो चुप है, कॉन्सेंट्रेट करने दे। अच्छा सॉरी, तू कंसंट्रेट कर। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग। वैसे किस पे कंसंट्रेट कर? प्रज्ञा पे। अच्छा, प्रज्ञा दी पे। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके ख्वाब नहीं सजा रहा। लेकिन सोच क्या रहा है? यही कि हमारे अरेस्ट होने की न्यूज ना प्रज्ञा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इस इंस्पेक्टर को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे मेरे नाम का ढिंडोरा पीटेगा। तो कियारा को सब कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा यार। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तू मुझे रोक नहीं सकता था क्या? अरे अबे रोका तो था, और कितने पाँव पकड़ के रोकता तुझे? हाथ पकड़ लेता, हाथ पकड़ के रोकता। देख तू फालतू बातें मत कर। तुझे रोकने की कितनी कोशिश की थी ना मैंने, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन तू और दिशा तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे चोरी करने नहीं, अवार्ड लेने जा रहे। वो तो तुम दोनों के आगे मैं अकेला पड़ गया, ये तो रोक ही लेता। और रही बात दिशा की, उसको तो मैं घर जाके देखता हूँ। घर जाएगा कैसे? अब आएगी दिशा और निकालेगी हमें यहाँ से। दिशा को ना प्रज्ञा से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा यहाँ पर पहले आ गई ना तो इंस्पेक्टर को बोल के कम से कम 6 दिन मुझे अंदर रखवाई। 6 दिन? हाँ, वो 7 दिन का चैलेंज दिया था ना, तो वो चाहेगी कि 6 दिन में लॉकअप के अंदर हो, ताकि मैं कियारा को अपने साथ, ताकि मैं अपनी बेटी को अपने साथ वापस ना ले जा सकूं। तेरा क्या है, तू तो उसका भाई है, तुझे छुड़वा देगी, लेकिन इंस्पेक्टर को बोलकर मुझे न रखेगी वो। नहीं, यहाँ तो गलत है। एक प्रज्ञा दी को पता चलेगा ना कि तू जेल में है, तो वो तुझे जेल कराने नहीं, तुझे छुड़ाने के लिए आएगी। हाँ भाई, तुझे भाई क्या बोल दिया, अपनी बहन की साइड ले रहा है तू। ये मत भूल कि बहन के साथ साथ वो एक माँ भी है, और माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे जानवरों में भी होता है, मैंने देखा है, उनमें भी होता है मैटरनल इंस्टिंक्ट। फिर प्रज्ञा तो इंसान है यार। वो माँ है, बहन है, लेकिन उससे पहले एक औरत है यार, और औरतों के दिल को तो तू जानता है ना। जब औरतें प्यार करती हैं तो कोई कंडीशन नहीं रखती। मतलब कि वो तुझसे प्यार करती हैं तो वो पहले प्यार निभाएंगी ना। तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तू जानता है ना कि वो किंग के साथ रहती है, उससे शादी कर चुकी है, वो मुझे मेरी बेटी नहीं दे रही है। तुझे ऐसा क्यों लगता है मुझे प्यार देगी? तू सच में जानना चाहता है? नहीं। हाँ, मतलब समझा देना क्या बोल रहे हैं। अरे समझने की क्या जरूरत है यार, साफ दिखाई देता है। देख, तुम दोनों के बीच में चैलेंज था, लेकिन फिर भी जब ट्रुथ एंड डेयर में तूने मिर्ची खाई तो शहद तेरे लिए प्रज्ञा दी लेके आई। तेरी तकलीफ के आगे वो अपना चैलेंज भूल गई। और ये वही होता है जहां प्यार होता है। मिर्ची लग रही है ना, शहद ले लीजिए। खाना नहीं चाहिए मुझे। मिर्ची नहीं सूट करती आपको, एक चम्मच प्लीज। वो अगर मुझसे प्यार करती है, मेरा ख्याल रखती है, तो झूठ क्यों बोलती है यार? वो भी ऐसा झूठ। यार कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती है। हो सकता है इसमें उनकी कोई मजबूरी रही हो जो वो तुझे ना बताना चाहती, कोई वजह हो। देख, ये सब अपनी जगह है, लेकिन प्यार अपनी जगह। तो मुझसे प्यार करती है तो किंग के साथ क्यों? तू प्यार करता है प्रज्ञा दी से? तू जानता है ना। तो फिर तनु के साथ क्यों? वो मैं छोड़ना यार, हम जेल में कौन सी बात लेकर बैठ गए। मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि प्रज्ञा को हमारी चोरी के बारे में पता चले। क्या? हाँ, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये वाकई मुसीबत में है, इसीलिए रात को मुझे घबराहट हो रही थी। अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? पता नहीं बेटा, पुलिस से बात दिशा ने ही की थी। वो कह रही थी पुलिस से गलती हो गई है। मैंने अभी पुलिस स्टेशन फोन लगाया था, कसम दे के पूछा कि क्या हुआ है, बताए मुझे। तो उसने बताया
गौरव अभी के साथ सनी के स्कूल गया था। अब इतनी रात को स्कूल में क्यों गया था ये तो मुझे पता नहीं। पर बेटा वो दोनों है मुसीबत में। ऐसे में तो मैं सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर सकती हूँ ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? आप रोइए मत, मैं करती हूँ कुछ, आप प्लीज रोइए मत। वादा कर बेटा, तू उन्हें इस मुसीबत से बचाएगी। हाँ हाँ मैं वादा करती हूँ, बस आप परेशान मत होइए, रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सनी के स्कूल क्यों गए, वो भी इतनी रात को? 7 दिन में मैं साबित करके दिखाऊंगा कि कियारा मेरी बेटी है। बस अब शाम तक एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा और रात तक कियारा भी मिल जाएगी। कियारा का एडमिशन फॉर्म उन्होंने अपनी केबिन में लॉक कर दिया। मैंने ये नहीं बताया था कि प्रिंसिपल ने वो फॉर्म लॉकर में रख दिया। अब वो उस फॉर्म को लेने वहां चले गए हैं। लेने नहीं, चोरी करने। अब ये ऐसी हरकतें करके चैलेंज अच्छा हुआ पकड़े गए। जो गलती की है ना उसकी सजा तो मिले। वहां सोनी दादी परेशान हो रही है। ये घर नहीं आए तो वो रो रो कर अपना ही बुरा हाल कर रही है। क्या करूं? तो अब क्या होगा? बेल तो सुबह ही मिलेगी। सुबह तो हो गई ना। अर्ली मॉर्निंग है जीजू, कोर्ट 9 बजे खुलता है, लॉयर कोर्ट जाएगा तभी तो बेल मिलेगी। तो कुछ पैसे वैसे देके निपटा लो ना। पैसे? रिश्वत दूं? गलत बात है। ये देखो कौन बोल रहा है। जब मैंने कहा था कि चोरी करना गलत है तब तुमने क्या लेक्चर दिया था? तब की बात और थी। और अब क्या बात है? हाँ, अब कियारा नहीं चाहिए, उसके लिए चोरी कर सकती हो, रिश्वत नहीं दे सकती। रिश्वत गलत बात है। यार नो प्लीज लड़ना बंद करो यार। मुझे बस इस बात की टेंशन है कि पुलिस प्रज्ञा को फोन ना करे। वैसे वो लोग प्रज्ञा को भी फोन करेंगे। मैंने ऑफिस से कोई फोन लिया तो नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं वहां पर गया क्यों था, है ना? सबको सब कुछ पता है। कैसे पता? इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल को कॉल किया था। प्रिंसिपल मैम ने प्रज्ञा दी को फोन कर दिया। उसे क्यों फोन किया? क्योंकि कियारा का फॉर्म उसी ऑफिस के लॉकर में रखा हुआ था, तो वहां पर उस फॉर्म को चोरी करने के लिए गए होंगे ना। वो लोग कियारा को भी बता देंगे? नहीं, स्कूल्स इतनी सेंसिटिव चीज बच्चों को नहीं बताते। Are you sure? Of course I'm sure, मैं टीचर रह चुकी हूँ। हम कभी भी बच्चों को इतनी सेंसिटिव चीजें उन तक पहुंचने नहीं देते। और कियारा को पता नहीं चलेगा तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। 6 दिन क्या 600 साल के लिए मुझे अंदर रखेगी वो। क्या करे? नहीं एक्चुअली इस समय प्रज्ञा दी भी नहीं, तनु बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब उसे किसने बताया? प्रिंसिपल ने? नहीं, वो क्यों बताएंगी? एक्चुअली पुलिस वालों का घर पे फोन आया था। स्वर्णी दादी ने फोन उठाया, उसके बाद मेरी बात हुई। स्वर्णी दादी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि अरेस्ट क्यों किया है, तभी तनु आ गई, पूछ रही थी अरेस्ट क्यों किया है। मैंने झूठ बोल दिया है, पर अगर मेरे पीछे पीछे वो पुलिस स्टेशन आ गई ना और उसको सब कुछ सच सच पता चल गया तो प्रज्ञा दी क्या वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। दिशा ने मुझसे झूठ बोला। दिशा को पता है कि अभी और पूरब अरेस्ट किए हुए हैं। आई एम श्योर उसे पता है, पर उसने मुझे नहीं बताया। इसका मतलब जरूर अभी और पूरब ने कुछ तो गलत किया है। मुझे पता लगाना ही होगा कि दोनों ने किया क्या है। वैसे हम टेंशन ले क्यों रहे? तनु क्या पड़ी है जानने की कि हम पुलिस स्टेशन क्यों आए? आएगी, पचर पचर करेगी, निकल जाएगी। और अगर उसने पता लगाने की कोशिश की तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कैसी प्रॉब्लम? जीजू, आप कियारा को अपनी बेटी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रज्ञा दी से आपकी बेटी है, वो क्यों चाहेगी कियारा हमारे घर में आए? प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी ना। मेरी बेटी को कुछ करके दिखा, उल्टा टांग दूंगा मैं उसे। अरे कुछ नहीं करेगी वो। मैं कुछ भी कर जाऊंगी, तुम सच का पता लगा के रहूंगी। क्योंकि अगर ये लोग मुझसे छुपा रहे ना तो जरूर मेरे अगेंस्ट ही होगा। और मेरे लिए उन्हें छुड़ाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये पता लगाना है कि वो अरेस्ट हुए क्यों है। पर यार तू जानता है ना उसे, जब वो अपने पे आती है ना तो कुछ भी कर जाती है। कुछ भी करे पर उसे ये ना पता चले कि आप लोग दोनों किस जुर्म में अरेस्ट हुए। क्या सोच रहा है?
यही कि अगर तन्नू मुझे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूं? कुछ भी बोल देना यार, बोल देना कि मैं लड़की को छेड़ रहा था और हमारी लड़ाई हो गई और हम अरेस्ट हो गए। लड़की छेड़ना? आई मीन कोई और लड़की छेड़ रहा था, हम लोगों ने मारपीट की और पुलिस आई और हमें पकड़ के ले गई। ये सही है। आप लोग दोनों पे ये बहाना भी सूट नहीं करता है। कौन फैमिली वाले लोग ऐसे बातें करते हैं? उससे और ज्यादा शक होगा, देख लेना। हाँ तो ठीक है ना, कुछ और बोल देना। बोल देना कि तू फ्लर्ट कर रहा था लड़की के साथ, बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया और हमारी मारपीट हुई और हम पकड़े गए। हाँ, ये हो सकता है, ये बात वो मान सकती। सीरियसली? यस। इस जगह में कोई गड़बड़ है। ऐसे उटपटांग ख्याल आ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में? दिमाग तो कह रहा है उन्हें जेल में ही रहना चाहिए, लेकिन दिल कह रहा है कि वो घर आ जाए, वरना सोहनी दादी रो रो के अपना बुरा हाल कर देंगी। और मैंने भी वादा किया है ना कि मैं कुछ करूंगी, लेकिन मैं क्यों जाऊं? दिशा गई है ना, वो ले आएगी उन्हें वापस। लेकिन मैं ये होते हुए कैसे देख सकती हूँ? बुरा तो मुझे भी लग रहा है ना, बेवकूफ है, लेकिन मैं प्यार करती हूँ ना उनसे। और कियारा को पता चल गया कि वो जेल में है तो वो कितना रोएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। So irritating man. क्या सोच रहे हैं? ये कोर्ट रात को खुला क्यों नहीं रहता? पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुली रहती है, कोर्ट को टाइमिंग दे रखी है। अब कब लॉयर आएगा, कब हम घर जाएंगे? लॉयर के बाद इन्होंने प्रिंसिपल को भी बुलाया यहाँ पर। प्रिंसिपल को क्यों बुलाया पर? यार अब उसके यहाँ चोरी हुई है तो वो तो आएगी ना। अरे चोरी स्कूल के ऑफिस में हो रही थी, उसके घर पे थोड़ी ना। और जो चोरी कर रहे थे सामान भी मेरी बेटी का ही है ना, उसे क्या प्रॉब्लम है? Shit. अब कैसे भी करके उस प्रिंसिपल को मनाना होगा कि वो कियारा को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर उसने कियारा को बता दिया तो कियारा मेरे बारे में क्या सोचेगी कि पापा ये सारे काम करते हैं। नहीं नहीं, मैं मनाऊंगा, कुछ ना कुछ करूंगा प्रिंसिपल के लिए। अरे लेकिन कैसे मनाएगा? है मेरे पास आइडिया। वो प्रिंसिपल की नीस है ना, उसके बर्थडे पर नाच लूंगा, मैं गाऊंगा, क्या करूंगा अभी? वो जहां बोलेगी वहां पर परफॉर्म करूंगा। बच्चे का मुंडन पे भी चले जाऊंगा, किसी के श्राद्ध पर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, जो चाहे करूंगा। क्योंकि प्रिंसिपल ने कियारा को कुछ आई, तुम जानबूझकर मुझे छोड़ के आई थी। अभी मैं जाके इंस्पेक्टर से बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि तुम्हें किसी हाल में यहाँ से निकाले होगी। दिशा बात कर चुकी है तन्नू, लॉयर्स आएंगे और हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। FIR लिखी है क्या? नहीं, FIR नहीं लिखी। अगर FIR नहीं लिखी गई तो इंस्पेक्टर ने वार्निंग देके छोड़ क्यों नहीं दिया? कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। ओके, वैसे रीजन क्या है अरेस्ट होने का? कंफ्यूजन। मैंने घर पे बताया था ना तुम्हें, कंफ्यूजन हो गई है पुलिस वालों को, इसलिए अरेस्ट किया। मैं फिर भी जाके बात कर लेती हूँ। आपको लगा होगा ना तनु को सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तन्नू की फिक्र नहीं हो रही है दिशा। 7 सालों से मैं कियारा से दूर रहा हूं, अब 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकता। मुझे बस कियारा को घर ले जाने की फिक्र है और कुछ नहीं। आपने मेरे हस्बैंड को क्यों अरेस्ट किया है? अभिषेक प्रेम मेहरा, उनकी वाइफ हूँ। अच्छा तो आप वही हैं जो हमारा फोन नहीं उठा रही थी? जी हाँ, क्योंकि अननोन नंबर्स में पिकअप नहीं करती। स्टार वाइफ हैं आप, अननोन नंबर क्यों उठाएंगी? लेकिन मैडम कभी कभी अननोन नंबर भी उठा लेना चाहिए, जब हस्बैंड पूरी रात बाहर हो, पता नहीं कब क्या हो जाए। राइट, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर कुछ हुआ है तो वो है आपसे गलतफहमी। गलतफहमी में तो आप जी रही हैं मैडम। जरा पता कीजिए, नजर रखिए और देखिए आपके हस्बैंड कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। इंस्पेक्टर, उनके पीछे मीडिया ही इतनी रहती है ना कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब पता चल ही जाता है। एंड आई एम श्योर मेरे हस्बैंड ने कुछ गलत नहीं किया। जरूर आप ही ने झूठा केस बना के उन्हें फंसाया है ताकि उनसे पैसे निकलवा सके। अब जल्दी से उन्हें छोड़िए वरना मीडिया बुला के आपको एक्सपोज कर दूंगी मैं। मैडम गवर्नमेंट हमें इतने पैसे देती है ना, उसके लिए हमें टेढ़े मेढ़े काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात आपके ऑनेस्ट हस्बैंड की, तो चोरी के केस में पकड़ा है मैंने उन्हें और उनके दोस्त पूरब को।
क्या चोरी? जी हाँ, चोरी। दोनों के दोनों स्कूल के ऑफिस में गए थे जहाँ पे पूरब का बेटा पढ़ता है। वहाँ ये दोनों एग्जाम के पेपर चुराने गए थे। शुक्ला जी, वो मिश्रा की फाइल निकालिए। नहीं, एग्जाम पेपर नहीं लेने गए। क्यारा भी वहीं पढ़ती है, तो जरूर अभी क्यारा का कोई पेपर लेने गया होगा। पर कौन सा पेपर?